डियर लर्नर्स, नमस्कार। सबसे पहले तो अगर आपने हमारे चैनल कल्पतरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको रोज नए नए वीडियोस पर मिलते रहेंगे। हिंदी और संस्कृत की ग्रामर से लेकर CBSE कोर्स के जितने भी लेसन प्लान हैं उनकी नई नई वीडियो आपकी मिलेगी। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी लाइक और सब्सक्राइब कराएं। आगे हम चलते हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर विद्यार्थी की समस्या रहती है कि संस्कृत उनके लिए पहाड़ जैसी कठिनाई उनको नजर आती है। तो इसको एक सिंपल तरीके से संस्कृत को कैसे सीखा जाए, इस पर आज का हमारा जो वीडियो है इस बात पर फोकस है कि हम किस तरह से संस्कृत का अनुवाद करें। तो ये बहुत आसान, इसको देखते रहें कि सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ आपको ये 3 बातें जान लेंगे तो आपको सारी की सारी संस्कृत की समस्याएं समाप्त हो जाएगी, निराकरण हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें कारक चिन्ह है, इनका ध्यान रखना है। दूसरा है जो राम शब्द की विभक्तियां हैं उनका ध्यान रखना है। तीसरा है सर्वनाम है, सर्वनाम शब्दों का और जो धातु के रूप है। लेकिन आज हम पद धातु का लट लकार ही यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो हम यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति में कर्ता कर्मक, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, यहाँ भी से है, करण से भी है और अपादान में भी से है, लेकिन यहाँ अलग होने के अर्थ में है। संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अब संस्कृत में अर्थ कैसे होता है? संस्कृत में होता है, मानो शब्द है राम है तो राम ने, किसान है तो किसान ने, रामम राम को, पुस्तकम पुस्तक को, हस्तम हाथ को, रामेण राम से या राम द्वारा। जैसे कलमेन लिखती, कलम से लिखता है, कलम द्वारा लिखता है, दोनों का तात्पर्य एक ही है, कलमेन लिखती। ऐसे रामाय राम के लिए, भोजनाय भोजन के लिए, अहम भोजनाय गच्छामि मैं भोजन के लिए जाता हूं। बहुत ही आसान है, रामात राम से। लेकिन यहाँ जो अपादान कारक है इसके लिए जरूर ध्यान रखना है, पंचमी विभक्ति है, अपादान यहाँ भी से है और यहाँ भी, लेकिन अलग अर्थ में। रामात से यानी राम से अलग होता है। जैसे वृक्षा पेड़ से, वृक्षात पत्रम पत्ती, वृक्ष से पत्ता गिरता है, से अलग होने के अर्थ में है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। राम से राम का, ऐसे हस्त से हाथ का, पुस्तक से पुस्तक का, मुख से मुख का, रामे राम में या पर। यहाँ पर जो रामे है सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण में पर। ये यहाँ पर यह बता रहा है अधिकरण कारक के हिसाब से यहाँ पर अर्थ बनते हैं में पर। तो यहाँ पर हम कहें भवने भवन पर, अहम भवने नर्तयामी मैं भवन पर, छत पर, मकान पर नाच रहा हूं। तो इस तरीके से सारे अनुवाद होते हैं। या हिंदी से संस्कृत बनाए या संस्कृत से हिंदी बनाए, तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है, कारक के हिसाब से अर्थ निकालना है और इसी हिसाब से हिंदी से संस्कृत का अनुवाद करना है। तो हम दूसरे पार्ट पर यहाँ आ जाते हैं। ये बात ध्यान रखने की कि जो सर्वनाम है, यहाँ देखिए प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का एक वचन, ये यहाँ पर मैंने संस्कृत में लिखा है एव, एव का मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर मध्यम पुरुष में है, मध्यम पुरुष का भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहाँ पर स है, संस्कृत में जो स है उसका अर्थ होता है वह, तव, तव का अर्थ होता है वे दोनों, ते का वे सब, त्वम, त्वम का तुम, युवाम का तुम दोनों, युयम माने तुम सब, क्योंकि ये बहुवचन है। इसी प्रकार से अहम का मैं, आवाम का हम दोनों और वयम का हम सब। और इसी तरह से पठ धातु है, पठ धातु का लट लकार है, क्योंकि इसके विभिन्न रूप चलते हैं, लेकिन आज हम लट लकार की ही बात करेंगे जो वर्तमान काल को दिखाता है। प्रथम पुरुष पठती, पढ़ता है, पठन्ति।
मध्यम पुरुष पठसी, पठतः, पठः, पठामी, पठावः, पठाम। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे सामने यहाँ निकल करके आ रही है कि इसका अनुवाद कैसे हो। तो मैं कहूं कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो अब इसका अनुवाद बहुत आसान तरीके से होगा। अब वह का संस्कृत क्या है? स है। और स क्या है? यहाँ पर प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो हमने यहाँ लिख दिया स। अगर सर्वनाम प्रथम पुरुष का एक वचन होगा तो उसकी जो धातु या लट है, लकार है, वो लट लकार हो चाहे कोई सा भी लकार हो, उसकी धातु भी उसी प्रकार से होगी। तो यहाँ भी प्रथम पुरुष एक वचन ही होगा। तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? यहाँ स पठती। तो इसका मतलब क्या हो गया? वह पढ़ता है। अगर मान लो कोई कहे तुम पढ़ते हो, तो तुम का क्या है यहाँ पर संस्कृत में? त्वम। सबसे पहले मैं हिंदी लिख देता हूं, तुम पढ़ते हो। तो यहां पर देखिए जो संस्कृत में इसका है त्वम, त्वम माने तुम, तो त्वम हमने यहां लिख दिया, बहुत आसान से। अब त्वम क्या है? सर्वनाम में मध्यम पुरुष का एक वचन है। अब यहां भी मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है? पठसी। तो त्वम पठसी। तो इसका इससे तात्पर्य हो गया त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। तो बहुत ही आसान तरीके से इसका हम इसका अनुवाद करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। मैं और अभ्यास के लिए कुछ और आगे के जो वाक्य हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। इसी तरीके से हम दूसरा लेते हैं कि मैं पढ़ता हूं। तो यहां पर मैं पढ़ता हूं। तो अब देखिए यहां पर जो मैं है, अब मैं का सर्वनाम क्या है? अहम। अहम। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, अहम वहां पर उत्तम पुरुष है। अहम जो आप ये जो देख रहे हैं, देखिए सर्वनाम क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का कौन सा वचन है? एक वचन। ये एक वचन वाले हैं, ये द्विवचन वाले हैं और ये बहुवचन वाले हैं। अब यहां पर उत्तम पुरुष का देखिए एक वचन है, अहम। तो यहां का उत्तम पुरुष का एक वचन क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन पठामी। तो उत्तम पुरुष का एक वचन जो होगा वही आएगा, क्योंकि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया होती है। आप देख रहे हैं यहां पर अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो यहां पर पठामी जो क्रिया है वो भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही आएगी। अब कोई कहे कि वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले हमें देखना है कि वे दोनों क्या है? स तौ, तौ माने वे दोनों। तो तौ क्या है? प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो यहां पर हमने लिख दिया तौ। तो अब यहां पर प्रथम पुरुष का द्विवचन ही क्रिया में भी आएगा, तो क्या है? पढ़ता है। तौ पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं। कोई कहे कि वे दोनों लिखते हैं, वे दोनों लिखते हैं। तो यहां पर इसका भी वही हो जाएगा, वे दोनों के लिए तौ। अब जैसे पढ़ता है आप, वैसे लिखने के लिए क्या आ जाएगा? लिखता आ जाएगा। तो वे दोनों लिखते हैं। ऐसे हम आगे चलते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। तो आप हम दोनों पढ़ते हैं। तो हम दोनों के लिए क्या है? आवाम। हम दोनों। अब आवाम क्या है? यह उत्तम पुरुष का द्विवचन है। अब उत्तम पुरुष का द्विवचन मान लो यहां पर, ये देखिए उत्तम पुरुष का द्विवचन है, उत्तम पुरुष द्विवचन। तो यहां पर उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या हो जाएगा? पठावः। तो क्या हो जाएगा? आवाम पठावः। तो आप अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं भोजन
मैं भोजन के लिए जाता हूं। ऐसे अगर हमारा वाक्य थोड़ा बड़ा होता है तो उसको हम कैसे करेंगे? तो आप मैं को क्या कहते हैं, सर्वनाम पे चले जाए, मैं क्या कहते हैं संस्कृत में अहम। अब अहम क्या है यहाँ पर? अहम है उत्तम पुरुष का एक वचन, अहम। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पर कर्ता यह है और क्रिया यह है। तो कर्ता के अनुसार ही क्या थी, क्रिया के अनुसार। लेकिन अब जो बीच का जो वाक्य है, आपका जो वाक्य का जो भाग है भोजन के लिए, तो ये कारकों पर आधारित होता है। अब भोजन के लिए कौन से कारक आता है? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति आती है। अब चतुर्थी विभक्ति में राम शब्द का जो हमारा शब्द है वो क्या था, रामाय, राम के लिए। ऐसे ही भोजन का क्या हो जाएगा, भोजनाय, भोजन के लिए। तो अहम भोजनाय, अहम भोजनाय गच्छामि। अब ये गच्छामि क्यों आया? क्योंकि ये जो गच्छामि है, अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो गच्छ गम धातु जो है उससे ये गच्छति गच्छति रूप चलते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर गच्छामि आ जाएगा। हम इसको और अगर थोड़ा बढ़ाना चाहें कि मैं भोजन के लिए, भोजन के लिए घर जाता हूं, घर जाता हूं। तो मैं का आपको पहले भी लिखा है कि मैं का अहम है, और अहम है यहाँ पर सर्वनाम है जो उत्तम पुरुष एक वचन है। अब भोजन के लिए क्या आएगा, भोजनाय, अहम भोजनाय, अहम भोजनाय गृहम, गृहम गच्छामि। आप देख रहे हैं कि जो घर है, कर्ता ने कर्म को यानी घर को जाता हूं, वो को साइलेंट है, लेकिन जब किसी स्थान पर जाते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि गृहम गच्छामि। जैसे मैं कहता हूं कि मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं। तो यहां पर सबसे बात देखने वाली है कि अहम, अब अहम तो वही उत्तम पुरुष एक वचन, अब विद्यालय का विद्यालय, अहम विद्यालयम गच्छामि। अब यहाँ देख रहे हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे विद्यालय आ गया, क्योंकि यहाँ विद्यालय में जाता है, को तो होता नहीं, लेकिन वो लिखा जाता है कि विद्यालयम गच्छामि, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह से हम यहाँ कई कहेगी रामात से, अब यहाँ भी से है और यहाँ भी से है, दोनों में एक बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि सर इनको हम कैसे अलग करें। तो इस बात को मैं बहुत अच्छे तरीके से आज स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारे पास दोनों ही से एक एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक है राम कलम से लिखता है। दूसरा वाक्य हमारे पास वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब आप देखिए यहाँ पर राम है, राम तो राम है, तो जैसे राम शब्द एक वचन है, राम है। अब कलम से द्वारा है, अब कलम से द्वारा क्या था, राम से द्वारा, ऐसे कलम से द्वारा राम है, तो रामेन की तरह क्या हो जाएगा, यहाँ भी कलमेन, कलमेन, रामः कलमेन लिखती, क्योंकि ये एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया में प्रथम पुरुष की एक वचन ही आएगी। इस बात का ध्यान हमें विशेष तौर से रखना है। ऐसे यहाँ वृक्ष से पत्ता गिरता, यहाँ जैसे कलम से था, यहाँ वृक्ष से है। अब यहाँ तो कलमेन है, तो यहाँ वृक्ष से नहीं आएगा, क्योंकि वहां से द्वारा है, किसी के माध्यम से हम लिखे रहे, लेकिन यहाँ अलग हो रहा है। तो यहाँ पर अलग होने के अर्थ में देखो, अलग होने के अर्थ में लिखा था रामा, राम से अलग होने के अर्थ में। ऐसे क्या आ जाएगा,
वृक्षात्, वृक्षात् पत्रम पतति। ऐसे पत्रम है, अगर बहुत सारे पत्ते तो इसको पत्राणी, जो नपुंसक लिंग के जो चलते हैं रूप चलेंगे उसके हिसाब से हम लिखते जाएंगे, लेकिन वृक्षात् पत्रम पतति। इसी प्रकार से हम दूसरा उस पे आते हैं, षष्ठी विभक्ति पर आ जाते हैं। जैसे रामस्य है, राम का, में मोहन, में मोहन का खाना नहीं खाता। तो यहाँ अब अहम है, अहम का तो ने का तो अहम आप लिख ही देंगे। अब भोजन का के तो मोहनस्य, तो मोहनस्य का अर्थ क्या हो गया? मोहन का, क्योंकि यहाँ षष्ठी विभक्ति राम से, ऐसे मोहनस्य हो जाएगा। अगर हम पुस्तक का कहेंगे तो पुस्तकस्य हो जाएगा, हाथ का कहेंगे तो हस्तस्य हो जाएगा। तो आपको इस राम शब्द के रूप में कारक के अनुसार इसकी विभक्तियां लगाते जाना है, और अगर हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो उन विभक्तियों के आधार कारक के जो चिन्ह हैं, जो उसके योजक चिन्ह हैं, उन चिन्हों के आधार पर आपको अर्थ कर देना है। तो कोई दिक्कत, हम मोहनस्य भोजनम, भोजनम न अहम है तो खादामी, क्यों खादामी, खादा धातु से ये देखो, तो ये अहम के अनुसार खादामी यहाँ पर आ गया है। अब ऐसे ही हम इसका अधिकरण कारक का पर कोई शब्द आता है कि पर, तो हम कहते हैं कि मोर, मोर छत पर नाच रहा है। तो देखो बहुत अच्छा है, मोर को हम कहते हैं मयूर है। अब छत पर, तो यहाँ पर अधिकरण में पर था, अधिकरण में पर यानी सप्तमी विभक्ति में था, अधिकरण में पर, तो रामे था, तो रामे की तरह छत का बना दो छते, छत पर, भवने मकान पर, हस्ते, हस्ते करेंगे तो हाथ पर। तो ये बहुत आसान तरीके से हम इसको अनुवाद कर सकते हैं छते। अब क्योंकि मयूर है एक वचन है इसलिए क्रिया भी एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन है इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन ही आएगी, नृत्य। तो आप इस तरीके से पूरी की पूरी संस्कृत को बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, हिंदी से संस्कृत बना सकते हैं, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। आपको इन बातों को विशेषकर याद रख लेना है, और आप जब भी कोई समस्या आपको आती है तो कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि आगामी वीडियो में आपके उन समस्याओं का निराकरण किया जा सके। धन्यवाद।